से दूर, खबरों से भरपूर। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मजदूरों की जिंदगी कोरोना महामारी के बीच पटरी पर तो नहीं लौटी, लेकिन हाँ, मौत पटरी पर जरूर आ गई। आप देखिए किस तरह से ये रोटियां बिखरी हुई हैं। वो मजदूर जो इन रोटियों के लिए अपने घर को, अपने परिवार को त्याग करके प्रदेश गए थे, अलग अलग सूबों में कमाने गए थे ताकि आकर के अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का पेट भरेंगे, आज ये रोटियां बहुत कुछ बयान कर रही हैं। आज एक और हादसा होते होते टल गया। शुक्र है मालगाड़ी के अलर्ट ड्राइवर का, जिसने इमरजेंसी ब्रेक लगा करके इन मजदूरों की जान बचा ली। पुणे में ये मजदूर पटरी पर चल रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई शौक में पटरी पर चल रहा है? ये जो चमकीली प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जिसमें आसमानी दावे किए जा रहे हैं कि हम मजदूरों को उनके घर वापस लाएंगे, उनको ट्रेन से लाएंगे, उनको बसेस से लाएंगे, उनको हर तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, क्या ये सब हो रहा है? अगर ये सब हो रहा है तो ये मजदूर क्यों कह रहे हैं कि ये रेल की पटरियों पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अगर ये सड़क पर जाएंगे तो पुलिस इन पर डंडे बरसाएगी। पुलिस के जरिए डंडे बरसाने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। मंत्री जी हाथ जोड़ विनती है कि हम लोग का बुला लिया जाए। यहाँ अम्बाला बॉर्डर क्रॉस के हन है और हरियाणा क्षेत्र में हन बाबू जी, हाथ जोड़ विनती है। पुलिस बहुत सोटा मारती, बहुत बड़ा मुसीबत है, भूखन प्यासन मरित है, 8 दिन होएगा बाबू जी, बुला लिया जाए। सूरज भैया, पंडित सिंह, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग भैया एक हफ्ता से नहीं परेशान हन, ना खाए पिए के यहाँ कोनो सुविधा है ना साधन, और जंगल बिहार में यहाँ पड़ा हन। और यहाँ इतना पुलिस हमका लोग का सोटा मार थी, जो कौनी ओर निकले सोचा जात है तो मारत थी, फिर भाग के यहाँ आई जाए थे। और हुआ लुधियाना में यहाँ हम लोग गलती तो करवे कि हम चल के, लेकिन का किन जाए, मकान मालिक किरावा मांगे तो पैसा नहीं, और जहाँ काम किन जात रहा वहाँ पैसा कौड़ी देबो नहीं करे और ना राशन दिए, तो मजबूरी में यहाँ हम लोग के यहाँ हुआ से पैदल निकले पड़ा। तो जब पैदल निकलन तो हमारे लोग के अभी दुर्दशा हो जाता है कि हम का बताइए, जंगल बिहार में यहाँ हम पड़ा हन, अम्बाला क्रॉस के बॉर्डर कोनो में निकलन नहा, हरियाणा के बीच में यहाँ हन। ऐसे सैकड़ों वाकये सामने आ चुके हैं जिसने देश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल की है कि पुलिस किस तरह से लोगों पे डंडे बरसाती है, पुलिस किस तरह से मजदूरों को पीटती है। लेकिन खैर, इन सब बातों के बीच जो औरंगाबाद का जो हादसा हुआ, उसके बाद देश के पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आजमी ने मजदूरों के ट्रेन से कटने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब सवाल ये देश को तय करना है, देश के बहुजन समाज को खासतौर से ये तय करना है कि अब ये लड़ाई मनुवाद वर्सेस मानववाद की होनी है कि नहीं। उन्होंने कहा कि अब ये पॉलिटिकल थॉट की लड़ाई है, अब ये लड़ाई आगे चलनी चाहिए। महाराष्ट्र से बड़ी दर्दनाक खबर मिली, 16 लोग ट्रेन से कट के मर गए। लेकिन मध्य प्रदेश की नाजायज सरकार उनके मरने के बाद स्पेशल प्लेन से अधिकारियों को भेज रही है जायजा लेने, देखने कि किस जगह ये कट के मरे। अगर उसमें एक भी उस क्लास का होता जो हम पर रूल कर रहा है, तो अब तक रुपए की बारिश हो गई होती, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री एक और केयर फंड कायम कर देते उसके लिए। लेकिन चूंकि वो उस तबके से ताल्लुक़ रखते थे जिसके साथ हजारों साल से अन्याय होता रहा है, और वो तबका अब हाथ पांव चलाने के लिए तैयार हो रहा था। जो मनुवाद इस देश पर हावी है, उसको शायद पता नहीं है कि अब कुछ दिन के बाद इस मुल्क में मनुवाद और मानववाद की कशमकश, राजनीतिक कशमकश, लड़ाई झगड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक कशमकश शुरू होगी। इलियास आजमी कहते हैं कि 2019 में जितने लोग सड़क हादसे में मरे थे, जो 2019 में जितने लोग अलग अलग दुर्घटनाओं में मरे थे,
सरकार को चाहिए कि उनका आंकड़ा भी पेश करे और 2020 में कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है, या 2020 में जितने लोगों की पुलिस की लाठियों से मौत हुई है, या 2020 में जितने लोगों की भूख से मौत हुई है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इन आंकड़ों को पेश करे, ताकि वो मौतें जो 2019 में हुई हैं और वो मौतें 2020 में हुई हैं, दोनों में कंपैरिजन किया जा सके और सच्चाई का अंदाज़ा लगाया जा सके। इलियास आदमी ने संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि WHO, इजराइल और बिल गेट्स मिल करके ये कोई साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर इजराइल कब्जे की कोशिश कर रहा है। इलियास आज़मी ने आगे कहा है कि जब रूसी साम्राज्य बिखरा अफगानिस्तान से जाने के बाद, उसी तरह से आज अमेरिका जलील हो रहा है पूरी दुनिया में अफगानिस्तान से निकलने के बाद। इसलिए अब ये लोग साजिश कर रहे हैं, खास तौर से इजराइल की, किस तरह से अमेरिका पर कब्जा किया जा सके। कुल 1,500 से ज़्यादा लोग मरे हैं कोरोना से, और मेरा अंदाज़ है कि रास्तों में उससे ज़्यादा मरे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी में पुलिस की पिटाई से भी कम लोग नहीं मरे हैं। WHO, इस्राइल और अमेरिका का, दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बिल गेट्स, एक मामला हुआ है, हमारे खिलाफ नहीं हुआ है। ये लोग अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। इनको इतिहास मालूम है कि रूसी साम्राज्य अफगानिस्तान से निकलने के बाद बिखर गया था। अब अफगानिस्तान से जलील होकर अमेरिकी साम्राज्य भाग रहा है, तो उसका बिखरना तय है। तो उसकी विरासत यहूदी अपने नाम करना चाहते हैं। वैसे भी अमेरिका के हर इदारे पर यहूदी छाए हुए हैं, और कोरोना का एक बहाना है। उसका खौफ इतना है जितना हकीकत नहीं है। इलियास आज़मी ने यह भी कहा है कि जो मौतें ओवरऑल पिछले साल हुई हैं और जो मौतें इस साल ओवरऑल हुई हैं, दोनों में कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, ताकि जो कोरोना का डर है उससे लोगों को अवगत कराया जा सके, उससे लोगों को बताया जा सके। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज को अब मनुवाद वर्सेस मानववाद के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 महीने में भारत में जितने लोग 2019 में मरे थे, अगर 2020 के इन 5 महीनों का आंकड़ा निकाला जाए तो ज़्यादा नहीं होगा। अगर सड़कों पर मरने वाले ज़्यादा होंगे तो एक्सीडेंट में मरने वाले कम नहीं होते थे। मैं बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा, खुली सियासी लड़ाई मनुवाद बनाम मानववाद के लिए तैयार रहें। 5-5 लाख रुपये उनके आगे डाला गया है। मैं नहीं कहता कि वो उसको न लें, उसको ले लें, और एक बड़ी लड़ाई, हमेशा की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि ये साबित हो जाए कि आने वाले दिनों में इस मुल्क में मानवता रहेगी या मनुवाद रहेगा। दोस्तों, आप खुद फैसला करिए, देश खुद फैसला करे। देश की जनता भोली है, पॉलिटिकल उसके सूझबूझ काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। एक बड़ी आबादी जो डॉक्टर अंबेडकर को मानती है, एक बड़ी आबादी जो मौलाना आज़ाद और गांधी जी को मानती है। ये देश को तय करना है कि देश को किस समत में जाना है और देश को क्या करना है। अगर हमारे एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।